क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने घर पे एक दावत का एहतमाम किया हो, तमाम रिश्तेदारों को बुलाया हो, बड़ी इज़्ज़त दी हो, खाना खिलाया हो, लेकिन आखिर में वो रिश्तेदार बजाय आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने उनको इतनी इज़्ज़त दी है, उल्टा आपके ख़िलाफ़ जहर उगल के आपका दिल ख़राब करके चले जाएँ? वैसे ये हर घर की कहानी है, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने हमारे साथ ये हरकत नेशनल लेवल पे कर दी है। बकवासियत में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हसान इमाम। ज़िंदगी में दो चीज़ें हमेशा किस्मत वालों को मिलती हैं, अच्छे पड़ोसी और मीठा खरबूजा। खरबूजे को इस वक्त इग्नोर करें, आज हम बात करेंगे पड़ोसियों के बारे में। पिछले दिनों जावेद अख्तर साहब लाहौर तशरीफ़ लाए। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ कि जावेद अख्तर बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, लिरिसिस्ट हैं, शायर हैं और बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं। जावेद साहब लाहौर में मुनक्किद होने वाले फैज़ अमन मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। लेट मी रिपीट, जावेद साहब फैज़ अमन मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। अमन यानी कि पीस। लेकिन वहाँ बैठकर उन्होंने क्या बातें की वो आप खुद देख लीजिए। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। एक लिटरेरी फेस्टिवल में आकर इस किस्म की बातें करने की कोई तुक नहीं बनती। लेकिन खैर, जावेद साहब की बहुत उम्र हो गई, उन्हें बुढ़ापे का मार्जिन दिया जा सकता है, क्योंकि अक्सर बुढ़ापे में लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे दूसरों का दिल दुख जाता है और उन्हें एहसास भी नहीं होता। लेकिन इस बयान के बाद इंडिया में जावेद साहब ट्विटर पर ट्रेंडिंग में थे। अदाकारा कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि जावेद साहब ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मारा है। खैर, कंगना को तो बॉलीवुड वाले भी खुद मुंह नहीं लगाते, लिहाजा हमें भी ऐसे नफ्सियाती मरीजों को इग्नोर ही करना चाहिए। रही ये बात कि इंडिया ने नुसरत फ़तेह अली खान और मेहदी हसन साहब के बड़े बड़े कॉन्सर्ट करवाए हैं, तो जावेद साहब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये कमर्शलिज्म का दौर है और कमर्शियल मार्केट में प्रॉफिट सबका भगवान होता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजर्स ने नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मेहदी हसन खान साहब के बड़े बड़े कॉन्सर्ट करवाए हैं तो इससे फ़ायदा और प्रॉफिट आप लोगों को हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही मौसीकी की दुनिया के बहुत बड़े नाम थे। तो इनके नाम पर अगर आपने टिकट बेचे हैं तो हम पर क्या एहसान किया है। दूसरी बात यह है कि आपका यहाँ मौजूद होना खुद इस बात की दलील है कि हम बड़े वेलकमिंग लोग हैं। पाबंदियाँ कभी भी हमारी तरफ से नहीं लगती, वो हमेशा इंडिया की तरफ से लगती हैं। आपकी क्रिकेट टीम ने हमारे साथ खेलने से मना किया, आपने हमारे आर्टिस्ट फवाद खान, मायरा खान, आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान पर पाबंदी लगाई कि वो इंडिया में काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हमने आपको खुले दिल से वेलकम किया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उल्टा हम ही पर जहर उगल रहे हैं। जावेद साहब की इस वीडियो पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिशी खान का रिएक्शन मुलाहिजा कीजिए। जावेद अख्तर साहब, मुझे पता नहीं था कि आप इतने मीसने हैं कि आप 3 दिन एंजॉय करके उसके बाद आपको सारी पुरानी बातें याद आके आपने जो है ना दूध में मक्खी डाल दी। इस तरह नहीं करना चाहिए। आप एक लिटरेरी फेस्टिवल में आए थे, आपका काम था कि उसके बारे में बात करना, लेकिन आपने वापस जाके खुशामदी जो आप हैं, शक्ल से ही लगते हैं, तो आपने ये किया कि आपने वहां जाके बैठ के कह रहे हैं भाई मेरी बात पे तो सब ताली बजा रहे थे। तो जाहिर है क्या करते, चपेड़े मारते आपको, क्या करते? आपको खुद सेंस नहीं थी उम्र के इस हिस्से में आके आपने ये चवल मारी है कि आप बता रहे हैं। वो भूल गए आप, अभिनंदन को हमने चाय पिला के उसकी तीमारदारी करके उसको सारा कुछ करके आपको वापस किया। अच्छी बात भी तो आप कुछ बता सकते थे कि आपको वही नेगेटिविटी, जिस तरह के आप नेगेटिव इंसान हैं और आपने नेगेटिव बात से शुरू की और ख़त्म किया। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ना ये किया था कि वहाँ बैठ के आप चक 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 करें। अगर कोई इंडियन ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी बॉलीवुड समेत जावेद अख्तर साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, उसके बावजूद हम आपको वेलकम कर रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, और आपकी तरफ से ऐसी बातें आएंगी तो हमारा दिल दुखना नॉर्मल बात है। पिछले दिनों खबर आई थी कि जावेद अख्तर साहब को मुंबई में घर नहीं मिल रहा, क्योंकि वो और उनकी अहलिया शबाना आज़मी मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद जावेद साहब को घर ढूंढने में आसानी होगी, लेकिन बहरहाल एक आर्टिस्ट को हमेशा गैर सियासी रहना चाहिए। आखिर में पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट उस्मान पीरजादा का पैगाम जावेद अख्तर के नाम। आज मैं जावेद अख्तर साहब के एक हालिया बयान के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आर्टिस्टों के बारे में बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी आर्टिस्ट तो पाकिस्तानी सॉइल पर आकर काम ही नहीं करते, उनको इनवाइट ही नहीं किया जाता, और पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं वो तो बड़े सुकून से जाकर हिंदुस्तान में काम करते रहे। देखिए जावेद अख्तर साहब, ऐसा नहीं है, आपकी ये लाइल्मी है। रफी पीर थिएटर वर्कशॉप के वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल्स में आज तक 4 से 5 हज़ार इंडियन परफॉर्मर्स परफॉर्म कर चुके हैं।
एक वक्त में 200, 150, 250 आर्टिस्ट इनवाइट हुए हैं हमारे फेस्टिवल में. And some of the great groups, some of the wonderful, most beautiful artists have come and performed here on the stage of World Performing Arts Festival, which is organized by the Rafi Peer Theatre Workshop. Some of the names that I have here in front of me. अमल अलाना अपने 3 प्रोडक्शंस लेकर आएंगे, जिनमें सैर फिरिस्त मैं कहूँगा कि बेगम भरवे, जिसमें द ग्रेट परफॉर्मर मनोहर सिंह डिलाइटेड द ऑडियंसेस इन लाहौर. नादरा राज बब्बर साहिबा अपने पूरे ग्रुप के साथ आई. ललित दुबे 2 दफा हमारे फेस्टिवल में अपने ग्रुप के साथ आई. नीना गुप्ता, रंजिंदर गुप्ता साहब, NSD दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने आके इधर परफॉर्म किया. ओम पुरी साहब आए. गोविंद निल्हानी, आई इनवाइटेड हिम स्पेशली टू टॉक टू द फिल्म स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान एंड शो हिज वर्क. एंड देन वी हैड माय डियर फ्रेंड मिस्टर पवन वर्मा came and saw how beautifully the Indian artists were treated in Pakistan. देखिए, यहाँ पे किसी किस्म का बुग़्ज़ नहीं था, यहाँ पे किसी किस्म की बात नहीं थी. Indian artists were praised and people flocked to see their shows. Mahabharat was performed by Mrs. Contractor's puppet group, and that Mahabharat was seen by so many people. In fact, they were supposed to perform for 3 days. We made 6 performances because of the audience wanting to see Mahabharat. So I think ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए. These festivals were built to bring in friendship. That was to build bridges between countries. खास तौर पे हमारे नेबरहुड के अंदर जो ममालिक हैं उनके साथ हमारी दोस्ती और मोहब्बत. और आर्टिस्ट का काम है मोहब्बत बांटना, आर्टिस्ट का काम है भाईचारा पैदा करना, आर्टिस्ट का काम है पुल बनाना, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर इंसान काम करे इस ह्यूमैनिटी के लिए. सो प्लीज जावेद अख्तर साहब, डू योर होमवर्क बिफोर यू से अ थिंग लाइक दैट.